एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नीलू नाम का 10 साल का लड़का रहता था। नीलू बहुत ही जिज्ञासु और होनहार बच्चा था। उसे नई नई बातें सीखना, जानवरों के साथ खेलना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे किताबें पढ़ने का शौक था। गांव के स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थीं, नीलू लगभग सब पढ़ चुका था। एक दिन स्कूल से लौटते समय नीलू ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी, धूल भरी किताब पड़ी है। उसने किताब उठाई, धूल झाड़ी और उसे ध्यान से देखा। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो खोजेगा वही पाएगा। नीलू को बड़ा अजीब लगा। उसने धीरे धीरे किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैली और पन्ने पर बना नक्शा चमकने लगा। नक्शे में जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा था और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा डिब्बा बना हुआ था। नीलू समझ गया कि यह कोई खास जगह है। उसने सोचा कि शायद इसमें कोई खजाना या रहस्य छिपा हो। अगले ही दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त गोलू के साथ उस जगह को खोजने निकल पड़ा। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में चिड़ियों की आवाजें, पेड़ों की खुशबू और हवा की सरसराहट उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वही बड़ा सा पेड़ दिख गया, जो नक्शे में था। पेड़ सच में बहुत विशाल था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान को छू रहा हो। नीलू और गोलू ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें मिट्टी के अंदर से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा बंद था, लेकिन उस पर वही सुनहरे अक्षर लिखे थे, जो खोजेगा वही पाएगा। नीलू ने धीरे से डिब्बा खोला। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि कई रंग बिरंगी छोटी छोटी किताबें थीं। हर किताब के कवर पर जानवरों, ग्रहों, पेड़ों, समुद्रों और दुनिया की कई अद्भुत चीजों की तस्वीरें थीं। नीलू ने एक किताब उठाई। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसके सामने हवा में एक तस्वीर उभरी, जिसमें दिख रहा था कि तितली कैसे अपना जीवन शुरू करती है। ये किसी जादू से कम नहीं था। अब नीलू को समझ में आ गया कि असली खजाना ज्ञान है। ये किताबें बच्चों को दुनिया की हर चीज सरल और रोचक तरीके से दिखा सकती थी। दोनों किताबें लेकर स्कूल पहुंचे और शिक्षक भी देखकर हैरान रह गए। अब स्कूल में एक नया, जादुई कोना बनाया गया, जहां बच्चे इन किताबों से सीखते, देखते और नई चीजों को समझते। नीलू और गोलू गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी ये बातें बताते। धीरे धीरे पूरा गांव पढ़ने और सीखने में आगे बढ़ने लगा। इस तरह एक पुरानी किताब ने नीलू के जीवन में और गांव के बच्चों के भविष्य में जादू भर दिया। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान था, जो जितना बांटो उतना बढ़ता है।